ये आपके पिताजी का कुछ सामान है। हाँ ठीक है। भाई साहब, ओ भाई साहब रुकिए। भाई साहब, ये आपके पिताजी का खत। खत? थैंक यू। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम्हें मेरा खत मिला होगा। सन 1980 की बात है। 28 अगस्त रात 8:30 बजे मुंबई के एक साधारण से अस्पताल में तू पैदा हुआ था। मैं बाहर बहुत परेशान था क्योंकि डॉक्टरों ने कहा था कि माँ या बच्चे में से कोई एक ही बच सकता है। किसी तरह रोते रोते मैंने फॉर्म पे साइन किया था, लेकिन मेरा भगवान मेरे साथ था और तू पैदा हो गया। तुम दोनों सही सलामत थे। मैं मानो खुशी से नाचने लगा। तूने जैसे हमारी दुनिया खुशियों से भर दी। दिन बीतते गए, तू 5 साल का हो गया, मगर हमारी खुशियों को ना जाने किसकी नज़र लग गई। तेरी माँ बीमार और बीमार होती चली गई और मैं दवाइयों के कर्ज तले डूबता चला गया। लाख कोशिशों के बावजूद तेरी माँ की हालत नहीं सुधरी। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। तेरी माँ हम दोनों को अकेला छोड़ के चली गई। मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुका था, लेकिन तेरी नन्ही सी मुस्कान मुझे हौसला देती थी। लेनदारों का कर्ज चुकाने के लिए मुझे अपना घर बेचना पड़ा और हम किराए के मकान में रहने लगे। मैंने एक छोटी सी नौकरी देख ली थी और धीरे धीरे जिंदगी को पटरी पे लाने की कोशिश करने लगा। मैंने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा की क्योंकि मुझे अब तेरे लिए जिंदा रहना था। अब मेरे जिंदगी का एक ही मकसद था, तुझे पढ़ा लिखा के काबिल और अच्छा आदमी बना सकूं। कहते हैं वक्त हर मर्ज की दवा है। शायद ये सही भी है। वक्त अपने चाल से चलता गया। दिन महीनों में बदले और महीने सालों में। तू अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की आखिरी साल में था। तेरा रिजल्ट आने वाला था। मैंने भगवान से मन्नत मांगी थी कि अगर तू पास हो गया तो मैं 10 गरीब बच्चों को खाना खिलाऊंगा। उसने मेरी सुन ली। तू अव्वल दर्जे से पास हो गया। मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी की मेहनत कामयाब हो गई। तू मार्कशीट लेके सीधा घर आया। तुझमें मैं अपने सपने देखता था। तू मेहनती था, इसलिए जल्दी तूने अपने ही बलबूते पे एक अच्छी सी नौकरी देख ली। वक्त कुछ और बीतता गया। देखते देखते तूने अपने लिए लड़की पसंद की। मैं तेरे लिए खुश था, लेकिन काश तू शादी के पवित्र बंधन में बंधने से पहले मेरा आशीर्वाद लेना ज़रूरी समझता। लेकिन खैर, तेरे खुशी में मैंने अपनी खुशी ढूंढ ली थी। लेकिन बहू को शायद मेरा घर में रहना पसंद नहीं था। उसमें उसका कोई दोष नहीं है। मॉडर्न ज़माने की बहू है, आज़ाद ख्यालों वाली। तुम दोनों की लड़ाई की आवाज़ मेरे कानों तक आती, मैं बहुत डर जाता। इसलिए नहीं कि बहू मुझे कुछ कह रही है, बल्कि इसलिए कि कहीं तुम दोनों के संसार में मेरे कारण मुश्किल ना पैदा हो जाए। मैं समझ गया था कि एक दिन तू मुझे नए घर में ले जाएगा, क्योंकि तू मेरा अच्छा बेटा है ना।
आखिर वो दिन आ गया, तू मुझे इस नए घर में ले आया, अपना घर। कहने को ये अपना है, लेकिन ना जाने क्यों लोग इसे आश्रम भी कहते हैं। खैर, मैंने अब इसे अपना मान लिया है, तेरी खुशी की खातिर। कुछ महीनों तक तू मुझे मिलने हफ्ते में 3 बार आता था और मैं भी बेसब्री से तेरा इंतजार करता था। धीरे धीरे तेरा इंतजार बढ़ता गया और मैं घंटों दरवाजे की ओर देखता रहता था। और कभी कभी पता नहीं मेरी आंख भी लग जाती। फिर मैंने अपने आप से कहा, मेरा बेटा ऐसा नहीं है जैसा लोग समझते हैं, वो जरूर अपने काम में व्यस्त होगा। और मैंने ये मान भी लिया था। लेकिन बेटा, मुझे तुझसे एक बात कहनी है। जब तू यहाँ आए तो यहाँ के पंखे ठीक करवा लेना। अक्सर ये काम नहीं करते, मुझे इनकी वजह से कई रातें भी बिना पंखों के काटनी पड़ी। तू तो बड़ा आदमी है, गरम कंबल का इंतजाम होता तो ठीक रहता। यहाँ ठंड बहुत पड़ती है ना, और इस बूढ़े शरीर में अब वो ताकत नहीं रही। मुझे तेरी बहुत फिक्र होती है बेटा। तू अपना ख्याल रखना, क्योंकि अगर तुम्हारे बच्चों ने तुम्हें यहाँ भेजा तो पता नहीं तू यहाँ कैसे रहेगा। तुझे इतनी तकलीफों की आदत जो नहीं है। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैंने तुझे माफ किया है। तू तो मेरा लाडला बेटा है ना। अगर हो सके तो अपने बच्चों को बड़ा आदमी हो ना हो, लेकिन एक अच्छा इंसान जरूर बनाना, ताकि दुनिया में दूसरा कोई अपना घर ना हो। सदा सुखी रहना, तेरे पापा।